दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। साथियों, तुम्हारी लेखपाल भर्ती जो आने वाली है, नई लेखपाल भर्ती में पदों की संख्या ऑफिशियली 4700 बताई जा रही है, मतलब 4700 बताई गई है। लेकिन क्या ये पद 4700 ही आएंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके पद सिर्फ 4700 आएंगे। अब मैं उसकी प्रक्रिया बताता हूँ। इस बार अगर आप जो नए साथी तहसील पहुँच गए हैं या इनको हल्का अलर्ट हो गया है, जॉब करने लगे हैं, तो उनसे पूछिए कि इसमें जो अभी पुराने साथी थे, उन लेखपाल थे, उनका प्रमोशन होकर कानून को बन गए हैं, बहुत अच्छे लेवल पर बने हों, बहुत सारी संख्या में बने हों, बहुत सारे लोग रिटायर भी हो चुके हैं। तो रिटायर हमें हर महीने कम से कम 100-150 लोग रिटायर हो जाते हैं, ऐसे बात समझ के चलिए, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र यही होती है। ज़्यादातर हो गए हैं रिटायरमेंट के कगार पे, तो वो हो गए हैं। ये डाटा जो था, जो अध्याचन आया था, ये बहुत पहले आया था अध्याचन, उसके अकॉर्डिंग है। और दूसरी चीज़, जो तुम्हारा 8085 पोस्ट हैं, उसमें भी लगभग 1000 समथिंग में पद खाली जा रहे हैं। अगर आपके जो रिटायरमेंट के पद जुड़ते हैं और अगर ये तुम्हारे 8085 के पद जो खाली हैं वो कैरी फॉरवर्ड होकर इस वैकेंसी में आते हैं, तो पदों की संख्या निश्चित मानिए दोस्तों कि 6000 से कम नहीं होने वाली किसी कीमत पर। और ऐसा हो सकता है, तो पहले प्रक्रिया यूपी की आप जानते हो। यूपी करता क्या है कि पहले जैसे जितना भी अध्याचन आया है उसके वो निकाल देता है नोटिफिकेशन, उसके बाद जो भी मतलब रिक्त पदों का ब्यौरा विभाग के संबंधित विभाग से मिलता है, उसकी आपको इसमें दोबारा से ऐड करके देता है कि इतनी वैकेंसी इसमें और बढ़ चुकी हैं। तो इसमें भी ना घबराएं कि 4700 पद आ गए और उसके नोटिफिकेशन आगे 4700 पदों पे कि इसमें भर्ती पद नहीं बढ़ सकते हैं। संबंधित विभाग चाहता है कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, इसके लिए पद कैरी फॉरवर्ड करके इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो अगर जुड़ेगा तो 6000 से कम नहीं आएंगे। और एक सुनहरा मौका आपको फिर मिल रहा है लेखपाल भर्ती के रूप में। एक बड़ी भर्ती है, एक चर्चित भर्ती है, इसीलिए आयोग इसे प्रायोरिटी पर लेकर इस भर्ती को कंप्लीट कराने की पूरी पुरजोर कोशिश करेगा। चाहे और भर्तियां अटक जाएं, लेकिन इस भर्ती को ज़रूर कंप्लीट कराएगा आयोग, ये बात समझ लेना। और अगर 6000 पद आते हैं, जैसे मैंने डेटा बताया था कि 4700 पद अगर आते हैं इस भर्ती में, मतलब 4700 पद तो आएंगे ही, उससे कम तो आएगी नहीं। 4700 पद आते हैं तो 34.5 और 35 नंबर वाले एकदम सेफ़ हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, पीईटी 2023 के अकॉर्डिंग। अगर इसमें पदों की संख्या बढ़ती है दोस्तों 5000, 5500, और जैसे मैंने आइडल कंडीशन में मान के चला हूँ 6000, अगर 6000 पद आते हैं तो 31 नंबर वाला एकदम सेफ़ है, फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। 31 नंबर वाला भर्ती इसमें आराम से ले जाएगा। ठीक है साथियों, तो 31 नंबर वाला साथी भी सेफ़ हो जाएंगे इसमें। और 31 नंबर जिसके भी होंगे पीईटी 2023 में, वो एकदम से परीक्षा देने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा जो लेखपाल की होगी। अब दोस्तों नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है? नोटिफिकेशन वैसे तो जुलाई में ही आना था, लेकिन अब जुलाई में नोटिफिकेशन निकलता मुश्किल दिख रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि एजेंसी फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, उसके चक्कर में थोड़ा सा सब कुछ डिले होता चला जा रहा है। एजेंसी किसकी? परीक्षा एजेंसी जो परीक्षा कराएंगी वो एजेंसी फाइनलाइज नहीं हो पा रही हैं। तो वो जब एजेंसी कराने की फाइनलाइज हो जाएंगी, वैसे ही आपका नोटिफिकेशन निकल के आ जाएगा। ये वैसे तो पुरजोर कोशिश की जा रही है, आयोग की तरफ से कोई समस्या नहीं है। आयोग चाहता है कि इसके नोटिफिकेशन को जुलाई में ही हम निकाल दें, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अगर जुलाई में नहीं निकलेगा तो 15 अगस्त तक मान के चलिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस प्रकार से इसके मतलब प्रक्रिया चलेगी। और दोस्तों एक चीज़ और समझ लेना कि लेखपाल भर्ती प्रायोरिटी के साथ कराई जाएगी। सारी परीक्षाओं को डिले करके इस परीक्षा को पहले कराया जाएगा, ये बात समझ लेना आप। बहुत सारी चीज़ होती हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जो डीबी हुए हैं लेखपाल परीक्षा से पहले हुए थे, लेकिन लेखपाल की परीक्षा मतलब ज्वाइनिंग पहले हो गई। तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। और आपने अध्यक्ष जी का बयान भी सुना होगा, नए आए हैं, कि वो कह रहे थे कि जो जब बड़ी भर्ती होती है, चर्चित भर्ती होती है, उसका ज़्यादा हाइप हो जाती है, तो इसलिए हमें पहले परीक्षा करानी पड़ती है उसकी। तो यही कारण है कि ये भर्ती जो हुई है तुम्हारी होगी नई वाली तुम्हारी 6000 पदों पे या 5500 पदों पे, इसको प्रायोरिटी के साथ आयोग कराएगा। चर्चित भर्ती है इसलिए कराएगा। और ये बात मान के चलिए, अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाता है आपका, अगस्त मान के चलिए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, मतलब 7 से 8 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत सारे साथी कहेंगे बहुत लेट हो जाएगा, ऐसे तो इतने से कम नहीं होगा दोस्त। अगर कोई सोचे कि हाँ आज अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा और नवंबर दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी और जॉइनिंग मिल जाएगी हमको तुम्हारी इधर साइड पे, मतलब जल्दी से जल्दी, नहीं होगा।
तो कम से कम इसमें 7-8 महीने बाद तो इसकी परीक्षा होगी, उसके बाद डीबी की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद आपको जाके कहीं जॉइनिंग मिलेगी। तो 2025 के एंड में जॉइनिंग मिल जाएगी, मिलने की संभावना रहेगी आपको, अगर मार्च फरवरी में पेपर हो गया तो। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ समझ लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि इस परीक्षा को ध्यान में रख के तैयारी करिए। जो ये कट ऑफ गई है 8085 पदों पर, उसको ध्यान में रख के करिए। और ऐसा भी कभी नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितनी इतनी कट ऑफ इसमें गई है उतनी कट ऑफ इसमें जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर पेपर पर डिपेंड करता है सब कुछ वो तो ठीक है, तो इस बात से भी दिमाग में निकाल दीजिए कि मेरे तो कम बनते हैं नंबर, ये है वो है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से चलेगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, मैंने वादा किया है आपसे, आपको सारी कक्षाएँ जितने भी चीज़ें हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी अब लेखपाल ही हूँ, लेखपाल बन चुका हूँ। तो आपको ऑनलाइन सारी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और अपनी गाइडेंस आपके साथ बनाए रखूँगा। और दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।